हमारी किताब तौहीद की आज हमने तीसरी हदीस पढ़नी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये हदीस नंबर 7374 है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रजुलन सामिअ रजुलन, कि एक आदमी ने एक दूसरे शख्स को सुना, वो पढ़ रहे थे कुल हुवल्लाहु अहद युरद्दिदुहा। एक सहाबी बार बार कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ते जा रहे थे, मुसलसल सारी रात ही पढ़ते रहे। फलम्मा अस्बहा, जब सुबह हुई, जाआ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फ़ज़करा लहू ज़ालिका, तो उन्होंने ये सारी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई कि जी फ़लाँ बंदे ने सारी रात कुल हुवल्लाह की तिलावत की है। फ़कअन्न रजुला यतकालुहा, गोया कि वो आदमी इसको हकीर समझ रहा था, कम समझ रहा था कि जी इसको चाहिए था कुरान की तिलावत करते और की सूरत की तिलावत करते, ये बस छोटी सी सूरत सारी रात पढ़ते रहे हैं, ये क्या है। जब उस सहाबी ने ये शिकायत लगाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इन्नहा, बेशक कुल हुवल्लाहु अहद, ये छोटी सी सूरत, ला तादिलु सुलसल कुरान, ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। अल्लाह अकबर। यानी ये छोटी सी सूरत है, जो शख्स एक बार इसको पढ़ लेता है ऐसे है जैसे उसने कुरान करीम के 10 पारे पढ़ लिए हैं। अल्लाह अकबर। और ये कितना बड़ा मोजज़ा है, अनपढ़ से अनपढ़ मर्द ख़वातीन जिनको अलिफ बा का भी नहीं पता, लेकिन ये मुबारक सूरत हर मुसलमान को याद है। अल्लाह अकबर। और ये बहुत बड़ा कुरान का मोजज़ा है। हज़रात गिरामी, सही बुखारी की इस हदीस के मुतल्लिक चंद एक ज़रूरी बातें हैं। पहली बहस ये है कि कुरान करीम की ये छोटी सी सूरत तीसरा हिस्सा कैसे है। इस पर मुहद्दिसीन ने बड़ी बहस की है। खुलासा कलाम ये है, कुरान करीम में 3 चीज़ें हैं। हलाल व हराम का बयान है, दूसरी चीज़ जज़ा और सज़ा का बयान है, और तीसरी चीज़ तौहीद है। यानी कुरान करीम का तीसरा हिस्सा तौहीद पर मुश्तमिल है। और कुल हुवल्लाहु अहद, ये वो मुबारक सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ तौहीद को ही बयान किया है। इस सूरत का सबब नुज़ूल हदीसों में आता है, कुफार ने कहा था, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब का नसबनामा बयान करो। जैसे हमारा नसबनामा है, ये जी फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ दादा था, फ़लाँ परदादा था, नसबनामे हैं हमारे, तो अल्लाह का क्या नसबनामा है। कुफार ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया। उस मौका पर अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाज़िल फरमाया। अल्लाह का नसबनामा क्या है भाई, अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, कोई दूसरा रब नहीं है। मुसलमानों, ये कितने खुशकिस्मत उम्मत है मुसलमान जो सिर्फ और सिर्फ एक रब को मानते हैं। ये हमारे पास हिंदू, सिख,
बेदीन लोग, उनकी पता नहीं कितनी तादाद में रब है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर फख्र है कि मुसलमानों का सर झुकता है तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकता है। अल्लाह का नस्बनामा क्या है भी? अल्लाह ताला एक है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का मतलब होता है अल्लाह ताला को किसी की कोई जरूरत है ही नहीं। हमें जरूरतें हैं, हम हाजतमंद हैं, अल्लाह को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, वगैरह वगैरह। अल्लाह हर चीज से बेनियाज है, मुस्तगनी है। पूरी इंसानियत कुफर की हालत में चले जाएं, मुसलमान भी काफिर बन जाएं, अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं है। पूरी कायनात मुसलमान हो जाए, नमाजी परहेजगार बन जाए, अल्लाह ताला के मर्तबत में, मुकाम में कोई ज्यादा बुलंद दर्जा अल्लाह को नहीं मिल सकता। ये है मतलब अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह को किसी की कोई जरूरत है ही नहीं। दुनिया ही मुहताज है, अल्लाह किसी का कोई मुहताज नहीं है। लम यलिद, अल्लाह की औलाद है ही नहीं, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। वलम यूलद, और अल्लाह ताला का माँ बाप भी नहीं है। यानी ये अल्लाह ताला का नस्बनामा है। हजरात गिरामी, एक दूसरी हदीस में एक सहाबी जब भी कुरान करीम की किरात ख़त्म करते नमाज के अंदर, वो आखिर में कुल हुवल्लाह पढ़ते थे। कुल हुवल्लाह पढ़ के फिर अपना रुकू करते थे। वो भी सहाबी ने शिकायत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ सहाबी तो इस तरह क्यों करता है? उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जी, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है, इसमें अल्लाह की तौहीद का बयान है, मुझे मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर इरशाद फरमाया था कि तेरी ये मोहब्बत तुझको जन्नत में ले जाएगी। अल्लाह अकबर। यानी पूरे कुरान करीम से हमें मोहब्बत है, लेकिन अगर किसी शख्स को कुल हुवल्लाहु अहद छोटी सी सूरत से मोहब्बत हो जाए, दिन रात चलते फिरते पढ़ता रहे, इंशाअल्लाह ये मोहब्बत उस इंसान को जन्नत में ले जाएगी। हजरात गिरामी, आखिरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने बच्चों के नाम रखते हो, सबसे बेहतरीन नाम अब्दुल्ला है और अब्दुर्रहमान है। ये तौहीद का मसला है। इस सूरत में भी तौहीद ही बयान हुई है। तो हमारे बहुत ज्यादा मुसलमानों के नाम अब्दुल्ला हैं। कितना प्यारा ये नाम है। अब्दुर्रहमान, कितना ये प्यारा नाम है। लेकिन परेशानी होती है, हमें पता नहीं होता, शौर नहीं होता। हम अब्दुल्ला को जब बुलाते हैं तो लफ्ज़ अल्लाह को बिगाड़ कर बुलाते हैं। अदुल्ला, अदुल्ली, अदुल्लू, हमें पता नहीं है। ये कबीरा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों? हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो नाम अल्लाह है, अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह है, हम लफ्ज़ अल्लाह को बिगाड़ कर अल्लाह के नाम की तौहीन कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। ये कबीरा गुनाह है। हमें अब्दुल्ला नाम रखा है अगर, तो हमें फिर अब्दुल्ला कहकर ही पुकारना चाहिए। इसी तरह हमारे कितने मुसलमानों के नाम अब्दुर्रहमान हैं, बड़ा प्यारा नाम है, रहमान का बंदा। लेकिन जब बुलाते हैं अमानो, अमाना और रहमाना, नहीं, ये गलत है। यानी जब हमने जिस बच्चे का नाम अब्दुर्रहमान रखा है, हम पर फर्ज है कि ये
लफ्ज़ रहमान रब का नाम है, अल्लाह की सिफत है, तो हम कभी भी उल्टा नाम लेकर अल्लाह के नाम की तौहीन ना करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद के मसाइल समझने की, सीखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।